guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav, and this is the second part of Earthworm, Pheretima posthuma. In the first video lesson, we discussed the external morphology of Pheretima posthuma or earthworm. And now in this lesson we are going to discuss the external skeletal system or the what kind of coelom is present in case of earthworm, what kind of body wall is there, means how they are arranged, and what are the major functions that are going to be performed by the body wall. Okay, so as we know that earthworm belongs to phylum Annelida. Phylum Annelida, in which we consider the ringworms, or we can say that organism which are rounded in shape, and external and internal both kind of segmentation can be seen in these organisms. So we have already discussed that earthworm is a rounded cylindrical shaped organisms. मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा 120 सेगमेंट्स या मेटामेर्स हम कह सकते हैं इसमें मिलेंगे. इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है विद द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. फॉर द इंटरनल सेगमेंटेशन इसमें ट्रांसवर्स ग्रूव प्रेजेंट होती है, कहें कि इंटरनली इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं. Now we are going to discuss about the body wall of the organisms. So अगर हम अर्थवॉर्म के बारे में बात करें और अर्थवॉर्म को एक जनरल वे में समझें तो इसके बॉडी में हम समझ सकते हैं कि इसका बॉडी ऐसा है कि एक ट्यूब है, उस ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब प्रेजेंट है. ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का अरेंजमेंट इसमें होता है. अब ये दो ट्यूब कौन सी है? जो अंदर ट्यूब है वो है इसका एलिमेंट्री कैनाल, बाहर जो इसका ट्यूब है उसे हम कह रहे हैं इसका बॉडी वॉल. इन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सिलोम. ठीक है, यानी कि बॉडी कैविटी. बिकॉज फाइलम एनेलिडा हमारी ट्रू सिलोमेट्स होती हैं. हमारा फाइलम एनेलिडा ऐसा है जिसके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है. जब हम सिलोम की बात कर रहे हैं तो ट्रू सिलोम दो तरीके की होती है. एक होती है स्किज़ोसिलोम, दूसरी होती है हमारी एंटीरोसिलोम. सो फाइलम एनेलिडा का जो मेंबर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म, इट इज अ काइंड ऑफ स्किज़ोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है. इस सिलोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा और इस सिलोमिक फ्लूइड की भी अपनी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है. इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, यही जो सिलोमिक फ्लूइड है इस ऑर्गेनिज्म के लिए एक हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है, यानी कि एक स्केलेटल सिस्टम की तरह इसमें काम करता है. ठीक, तो हम समझेंगे कि इस सिलोम को कंसिस्ट करने वाला जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल है उसका कंपोजिशन कैसा है, कौन सी डिफरेंट लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स का ये बना हुआ है. ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है. अर्थवॉर्म को हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं जिसमें मेका ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है. एक ट्यूब जो अंदर है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है. और बाहर जो ट्यूब है वो उसका बॉडी वॉल है. बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है वो इसका सिलोम है. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉडी वॉल का कंपोजिशन. किसकी बॉडी वॉल में किस तरीके से लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट है, कौन से स्पेसिफिक टाइप के सेल्स है, मस्कुलेचर लेयर में कौन सी मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस, राइट. सो लेट्स erase this first and then discuss about the body wall of Pheretima. So body wall of Pheretima, ये एक्सटर्नल हम लोग इसका वॉल देख रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये इसका बॉडी, तो ये इसका बॉडी वॉल हो गया. अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये एलिमेंट्री कैनाल का है, और बीच में जो स्पेस है दिस इज सिलोमिक फ्लूइड. तो सबसे पहले हम इस रीजन की बात कर रहे हैं कि ये जो बॉडी वॉल है इसमें किस तरीके से लेयरिंग प्रेजेंट है. एक्सटर्नली अगर हम शुरू करें तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें बाहर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है. क्यूटिकल लेयर विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन ऑफ कोर्स. सो क्यूटिकल लेयर की सबसे पहले बात कर लेते हैं. इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर, किसी सेल का नहीं बना होता. ठीक है, एक थिन कवरिंग होती है और इस थिन कवरिंग के लिए कुछ सब्सटेंस सिक्रीट किए जाते हैं बाय दिस एपिडर्मिस. ये जो अंदर एपिडर्मिस लेयर है इसके अंदर सेल्स होती हैं जो क्यूटिकल को सिक्रीट कराती है. कैसे सब्सटेंस को सिक्रीट कराती है जिससे क्यूटिकल बनता है. फंक्शन की बात करें तो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी कि इसका काम क्या है, अर्थवॉर्म को प्रोटेक्ट करना.
पोरस होता है इसका नेचर, यानी इसके अंदर पोर प्रेजेंट होंगे। आपको याद है डोर्सल हमारे पास लाइन प्रेजेंट थी, डोर्सल पोर प्रेजेंट थे, उनसे हमारा कुछ ऐसे सब्सटेंस निकल रहा था जो इसकी बॉडी वॉल को मॉइस्ट रखता है। तो क्यूटिकल लेयर हम कह सकते हैं पोरस है, क्योंकि डोर्सल पोर का ओपनिंग वहीं से हो रहा होता है। ठीक है, बना किसका होता है, म्यूको पॉलीसेकेराइड्स का ये बना होता है। म्यूको पॉलीसेकेराइड के साथ साथ इसमें आपको जिलेटिन देखने को मिलेगा, प्लस इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, क्यूटिकल का नेचर हमारा हो गया म्यूको पॉलीसेकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा, कोलाजन होगा, जिलेटिन का ये बना होगा। पोरस नेचर है, प्रोटेक्टिव है, नॉन सेलुलर यानी कि कोई भी इसमें सेल नहीं होता, वेरी थिन कवरिंग होता है, प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया से और हमारी प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकली अर्थवॉर्म को। उसके बाद जो लेयर है उसे हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें तो ये तो हो गया हमारा क्यूटिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस के रिगार्डिंग कि एपिडर्मिस कैसी कवरिंग है, किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। तो एपिडर्मिस में सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे थिक कवरिंग है एज कंपेयर टू क्यूटिकल, बट इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। अब इस सिंगल लेयर ऑफ सेल के अंदर मल्टीपल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे कि अगर हम मेजरली बात करें तो एपिडर्मिस के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। कौन सी 4 टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहली इसके अंदर आपको ग्लैंड सेल देखने को मिलेगी। ग्लैंड सेल भी अब इसमें 2 तरीके की ग्लैंड सेल है, एक जिनको हम कह रहे हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, जो म्यूकस को सिक्रीट करने वाली ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी को मॉइस्ट रखना है तो म्यूकस को सिक्रीट करना पड़ेगा। दूसरा इसके पास होती है एल्ब्यूमिन सिक्रीटिंग सेल। ठीक है, तो 2 तरीके की ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स और एल्ब्यूमिन सिक्रीटिंग सेल्स। सेकेंड टाइप की इसमें जो सेल्स होती है उनको हम लोग कहते हैं फेगोसिटिक सेल्स। इसमें कुछ फेगोसिटिक सेल्स आपको प्रेजेंट मिलेगी, कुछ फेगोसिटिक टाइप की सेल्स, एक्चुअली फेगोसिटिक ना कह के हम यहाँ पे कह देते हैं बेसल सेल्स। ठीक है, फेगोसिटिक सेल्स आपके सिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, तो बेसल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। बेसल सेल्स के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होती है सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, जो सपोर्ट करने वाली है, राइट। तो हमारे पास कुछ मेजर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगी, ग्लैंड सेल्स जिसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग सेल्स, बेसल सेल्स होंगी विच इज टोटिपोटेंट इन नेचर, क्योंकि आगे जाके जो हमारी इसमें अगर एपिडर्मिस में किसी तरीके का डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम किसका है, बेसल सेल का काम होता है। सपोर्टिंग सेल्स है जो ग्लैंड सेल्स के साथ प्रेजेंट होती है, न्यूमरस इन नंबर है, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो हमारी कुछ मेजर टाइप की सेल्स है जो एपिडर्मिस में हमें देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं थिक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसमें अलग अलग टाइप की सेल ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शनिंग हमारी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात करें तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्टिव है ऑफ कोर्स, प्रोटेक्टिव के साथ साथ सिक्रेटिव इन नेचर है, क्योंकि इसी के अंदर ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती है, वही म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं जो डोर्सल पोर के थ्रू बाहर आके इसकी बॉडी को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मस्क्यूलेचर लेयर, दिस वन इज द मस्क्यूलेचर लेयर। तो हम पहले इरेज कर लेते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं इस मस्क्यूलेचर लेयर की। ये जो मस्क्यूलेचर लेयर है इसमें 2 तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप ऑफ मसल्स इन केस ऑफ एरिथेमा पॉस्ट्यूमा, और हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बॉडी वॉल की बात करें तो हम, क्योंकि एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सटर्नली सबसे पहले जो मसल्स आती है वो मसल है हमारी सर्कुलर मसल। आप ऐसे इमेजिन कीजिए आपके पास एक राउंड रॉड है, उस रॉड को पहले आपने, अगर हम इंटरनली बात करें, इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ बात करें, हमने क्या किया, एक लेंथ के अलोंग एक रैपिंग कर दी उसके ऊपर, देन हमने उसके ऊपर सर्कुलर रिबन्स लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है, जब एक्सटर्नली हम जाते हैं तो सर्कुलर मसल है यानी कि सर्कुलर रिबन हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडाइनल मसल। ठीक है, मसल्स है तो ऑफ कोर्स मसल का फंक्शन किसमें होगा, लोकोमोशन में होगा, है ना। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करने वाले जो सर्कुलर मसल है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म इलोंगेट होता है, और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल की वजह से इसका बॉडी शॉर्टन होता है।
ठीक है। इनके साथ साथ सर्कुलर मसल और हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के साथ साथ इसमें और भी मसल है जो अटैच होती हैं। कौन सी? सर्कुलर मसल के साथ काम करती है प्रोटेक्टर मसल ऑफ सीटे। सीटे क्या है? इसमें लॉक्यूमेशन के अंदर अटैचमेंट में हेल्प करता है, सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करेगा ताकि ऑर्गेनिज्म आगे मूव कर सके। जब हम अर्थों का लॉक्यूमेशन देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें हम इस पोर्शन को कवर करेंगे। तो प्रोटेक्टर मसल हमारी सर्कुलर मसल के साथ मिलकर काम करती है और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं। ये रिट्रैक्टर मसल्स किसके साथ मिलकर काम करेंगी? लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के साथ। ठीक है, ये दोनों मसल किसकी है? याद रखना, ये सीटे की मसल है। ठीक है, तो हमने ये देखा है, ये लेयर जो हमारी है दिस इज सर्कुलर मसल्स। तो एक्सटर्नल से जब इंटरनल की तरफ जाते हैं सबसे पहले सर्कुलर मसल्स हमारी आती हैं। ठीक है, अब बात आती है लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स। तो अंदर की तरफ हमारे लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स है, आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स बंडल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि सीटे की, ये क्या है? ये सीटे है, दिस इज द सीटे। ठीक है, इन सीटे के साथ इनकी रिट्रैक्टर मसल के साथ लॉन्गिट्यूडाइनल मसल काम कर रही होती है और सर्कुलर मसल हमारी प्रोट्रैक्टर मसल, दीज आर द प्रोटेक्टर मसल ऑफ सीटे एज यू कैन सी। तो प्रोटेक्टर मसल किसके साथ कनेक्टेड है? सर्कुलर मसल के साथ। और हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के साथ कौन सी कनेक्टेड है? रिट्रैक्टर मसल कनेक्टेड होती है। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ओके ओके। सो अब इस इमेज में देखो, सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होती है? सबसे इंटरनल होती है, इसको भी छोड़ देते हैं, सबसे इंटरनल हम बात करें इस लेयर की, ये जो कवरिंग है ना इसकी, इसको सिलोमिक एपिथेलियम या पेराइटल एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं फेरिटिमा की बॉडी वॉल के अंदर हमारे पास 4 कवरिंग होती है। सबसे एक्सटर्नल कवरिंग होता है क्यूटिकल, जिसकी हमने बात करी। देन होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास होती है मस्कुलर लेयर और मस्कुलर लेयर के बाद हमारे पास पेराइटल एपिथेलियम। पेराइटल एपिथेलियम को हम लोग सिलोमिक एपिथेलियम भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो खाली स्पेस प्रेजेंट होगा दैट इज सिलोम, दैट इज गोइंग टू बी सिलोम। और यहाँ पर जो बॉडी वॉल होगी, ये बॉडी वॉल किसका बॉडी वॉल होगा? एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसीलिए इसको सिलोमिक एपिथेलियम कहा गया है। ठीक है, तो सिलोमिक एपिथेलियम में हमारी सेल्स प्रेजेंट है। ये हमारी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ये हमारा एक डिमार्केशन बनाता है। सिलोमिक कैविटी का एक्सटर्नल कवरिंग है, इसका फंक्शन भी क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो ये पूरा कलेक्टिवली मिलके बॉडी वॉल बनाता है फेरिटिमा का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीटे की। ये सीटे क्या है? These CTs actually going to help in locomotion। जब ये अर्थवर्म मूव करेगा तो सरफेस के ऊपर एम्बेडेड होके ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। हर एक सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट सेगमेंट और द लास्ट सेगमेंट। एंड जो हमारा क्लाइटेलम रीजन हमने कहा था 14, 15 और 16 सेगमेंट के अंदर एक रीजन होता है ना, ग्लैंड्स बनी होती है वहां पे, उस रीजन को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के हर एक रीजन में हमारे सीटा प्रेजेंट होते हैं। एस शेप इनका हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, एस शेप ये होते हैं, एम्बेडेड इन द एपिडर्मल स्किन, या कहें कि एपिडर्मिस के अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पिट्स प्रेजेंट है उनके अंदर हमारे सीटा एम्बेडेड होते हैं। सीटा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सटेंडेड, इनके एक्सटेंशन में प्रोटेक्टर मसल्स हेल्प करती हैं और इनको वापस लेने के लिए इनकी रिट्रैक्टर मसल काम करती है। और हमने अभी कहा कि जो रिट्रैक्टर मसल है ये लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के साथ मिलके काम करती है। इसलिए ऑर्गेनिज्म का बॉडी जब शॉर्टन करना है लोकोमोशन के टाइम पे तो हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल मसल और रिट्रैक्टर मसल मिलके काम करेंगी, और जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी इलोंगेट करना है तो उस टाइम पे प्रोटेक्टर muscle of setae and circular muscle are going to work simultaneously और इससे organism elongate हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बॉडी वॉल ऑफ फेरिटिमा। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिलोम, सिलोमिक कैविटी, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर एंड हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प दिस ऑर्गेनिज्म इन locomotion. Let's see if there is more content is present of this portion.
Yes, body wall of peritoneum. So I have discussed about the different type of cells now. So let's some discuss some more point regarding this, that different type what kind of cells are present in case of body wall of peritoneum. So yes, जैसे हमने कहा कि इसमें ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती है, इनको गॉबलेट सेल्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल प्लस हमारी एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट होती है. आप इस डायग्राम में देखिए, बहुत ही अच्छा आपका डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है. ये खुद से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए सबसे आउटर हमारा क्यूटिकल प्रेजेंट है. क्यूटिकल के अंदर हमने कहा था क्यूटिकल कैसा है, ओपन पोरस होता है, इसमें पोर्स प्रेजेंट है ताकि म्यूकस सेल्स का ओपनिंग यहाँ से हो सके, म्यूकस सिक्रीट कर सके. राइट. म्यूकस सेल्स कैसी होती हैं, उनका नेक जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब उनका जो हेड होता है, इंटीरियर पोर्शन होता है, वो थोड़ा सा नैरो होता है और उनका बेस थोड़ा सा हमारा यहाँ से स्वोलन पार्ट होता है. इनके अंदर क्या है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है म्यूकस को सिक्रेट कर रहा है और इन्हीं पोर के थ्रू म्यूकस हमारा बाहर आ रहा है. एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग सेल्स जो होती हैं इलोंगेटेड कॉलमनर सेल्स होती हैं. इलोंगेटेड कॉलमनर सेल्स है, एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस कर रही है. फिर हमने कहा था सपोर्टिंग सेल्स. सपोर्टिंग सेल्स हमारी ग्लैंड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या है, सपोर्ट का काम. फिर हमारे पास बेसल सेल. बेसल सेल बिल्कुल बेस में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है. जो स्पेस हमारी एल्ब्यूमिन और ग्लैंड सेल के बीच में बच गया ना, उस स्पेस के अंदर हमारी बेसल सेल प्रेजेंट होती है. फंक्शन क्या है, टोटीपोटेंट नेचर है. ठीक है, सारी सेल्स का फंक्शन क्लियर हो गया. म्यूकस ग्लैंड सेल म्यूकस बनाएंगी, एल्ब्यूमिन सेल हमारा एल्ब्यूमिन बनाएंगी, सपोर्टिंग सेल इनको सपोर्ट करती हैं एंड दीज आर न्यूमरस इन नंबर. बेसल सेल टोटीपोटेंट होता है. अब इस एपिडर्मिस के बाद हमारे पास एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये आप देख रहे हो, दीज आर सार्कुलर मसल्स. देन ये है हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स. एंड लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स के बाद हमने बात किया था किसका, पैराइटल एपिथेलियम का. पैराइटल एपिथेलियम जो उसकी बॉडी को कवर कर रहा है. ठीक है. So I hope guys body wall of erythema is clear to you. We will discuss about the coelom and the coelomic fluid and regarding the movement of locomotion of earthworm in the next video lesson. So stay tuned if you really want to understand the concept of earthworm. We will discuss the complete diversity of earthworm in a sequential manner. So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe.